अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मुमताज़ खान तुर्क। आप देख रहे हैं पाक 14 न्यूज़। नाज़रीन, मैं लाई हूं आपके लिए पाकिस्तान की तारीख का वाहिद मुनफरिद मज़ाहिया प्रोग्राम जिसका नाम है लॉलीपॉप। ये वो लॉलीपॉप नहीं जो आप अपने बच्चों को दिलवाते हैं, बल्कि ये वो लॉलीपॉप है जो पाकिस्तान को 73 सालों से दिया जा रहा है, जो ना कि मीठा है और ना ही खट्टा, अलबत्ता कड़वा ज़रूर है। पूरी दुनिया में मनशियात का बाजार गर्म है और हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारी नस्लों में ये बहुत तेज़ी से जहर फैल रहा है। इसकी रोकथाम की जिम्मेदारी किस पर है और ये क्यों फैल रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं शोबिज़ की जानी पहचानी शख्सियत मैडम शम्मा न्याज़ी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया और पाक 14 न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। इनके साथ तशरीफ रखते हैं शोबिज़ के ऐसे चमकते सितारे जिन्होंने बहुत कम अरसे में अपना एक नाम कमाया और अपनी पहचान बनाई। जनाब फैजू जी, बहुत शुक्रिया मुमताज़ आपका, आपने अपने प्रोग्राम में हमें बुलाया और हमें इज़्ज़त बख्शी। और पाक 14 न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक अहम मसले के ऊपर आवाज़ उठाई। बहुत शुक्रिया फैजू जी, आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, हमारे दरमियान आज एक और मेहमान मौजूद हैं जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक़ है और ये अपनी पहचान खुद ही हैं। और आज़ाद खान साहब और इनके साथ मौजूद हैं इनकी अहलिया खैर बानो साहिबा। अरे मैडम, आज हमें बहुत खुशी हुआ, यकीन करें आपके प्रोग्राम में आके, वरना इससे पहले तो सारी ज़िंदगी यकीन करो हम रुलता ही रहे, कभी ट्रक के पीछे कभी रिक्शे के पीछे। लेकिन आज बड़ा खुशी हुआ है और यकीन करो ज़िंदगी में 2 दफ़े हमें बड़ा खुशी हुआ है। एक जब पहली दफ़ा हमने 10 किलो चावल अपनी मेहनत की मजदूरी से खरीद के घर में लाया, और एक आज जब हम पाक 14 में आया है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मैडम। शुक्रिया आपका भी कि आप यहाँ पे आके ये फुलझड़ियाँ जिस तरह से छोड़ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। डेरा मनना अल्लाह दे खुशाला साता। वो इधर देखो, खुदा के बंदी इधर बात करो। जब देखो आप भी ना बस चुप रहा करें। हाँ, बिना बोलते ही रहते हैं बस आप। तो हमारा बात सुनो, सारी जिंदगी बोलते ही रहते हैं। ये क्या होता है? ये टोपी देखो हमारा, हम खान है, हमको डरने वाला बंदा नहीं है। सारी जिंदगी तुम्हारा इसी में सारी जिंदगी हमारा गुजर गई। खान साहब, हम तो आपसे शादी करके पछता गया यार। हमारे से आप भी ना बस। वो यार हमारा बात सुनो, चुप करके यहाँ पे तारुफ करवाओ अपना, ठीक है? सारी जिंदगी हमने इसी जलालत में गुजारे। खबरदार कि आज कोई तुमने एक्स्ट्रा बात किया, मुझे गुस्सा है ना तो मैं टूर जाना। ओहो खान साहब, लड़े नहीं, उनको बात करने दे, वो बात करें। मैडम हमारा बात सुने, ये हमारा बीवी है, जिंदगी में हमारा अभी सिर्फ 2 ही खर्चा है, एक पैम्पर का और एक इस चैम्पर का। आपने क्या बोल दिया चैम्पर? ये डैम्पर के मुंह वाला पता नहीं कहाँ से हमारा मते में लग गया। यकीन करो इस तरह की चीजें तो खाली बरसात में बाहर आता है। ये तो हमारी आंखों पे पर्दा पड़ गया, हमने इससे शादी कर ली है। अरे हम आपसे शादी करके पछता गया। आपको पता है इतने खूबसूरत हैंडसम लड़कों के हमारे लिए रिश्ते आते थे ना। पता नहीं आपने हमारे पेरेंट्स को क्या दिखा और आपसे हमारा शादी करवा दिया बस। वो हमारा बात सुनो, तुम पठान हो, एडसम तुमको नहीं बोला। एडसम क्या होता है? सीधा बात करो हमारे साथ यार। खान साहब लड़े नहीं, बात करने दे खैरबानो साहिबा को। जी खैरबानो, आप बात करी थी। बोलो, तुमने जो कहानी सुनाने है सुनाओ। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा लगा आपने हम लोगों को यहाँ बुलाया, पर इस लड़ाकू को बुला के तो हमारा रेपुटेशन ही आपने खराब कर लड़ाकू हम दिया। 17 है जो लड़ाकू है। सीधा मुंह से बात पर्दा करो। नहीं, इस तरह से ना करें। देखिए यहाँ पे तशद्दुद। मैडम देखो बुरा लगता है ना, अभी 2-3-4 जने यहाँ पर बैठे हुए, ये सीधा इसको तो बस अल्लाह ही उतारे। अब हम क्या बोले यार? नहीं, आप इस कदर मैं मतलब मुझे अजीब सा लग रहा है। खान साहब थोड़ा तहम्मुल से बात। अच्छा चलो ठीक है मैडम, आज तुम बोलते हैं ना, आपकी खातिर हम चलो तमुल मिजाजी भी दिखाएगा। पठान इतने बुरा लोग नहीं है, हम दिल का बहुत अच्छा लोग नहीं, है। वो मुझे अंदाजा हो रहा है। बहुत मेहरबानी खान साहब आपकी, किसी जगह आपकी गाड़ी आके रुकी है। आप दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आपकी बेगम भी बहुत अच्छी है, आप भी बहुत अच्छे। और जैसा मुमताज़ आपने कहा था कि ये खान साहब जहाँ जाते हैं अपनी पहचान बनाते हैं, और वाकई इन्होंने अपनी पहचान दिखाई है आज। बहुत ज़बरदस्त खान साहब, जीते रहे। और देखो खैर बानो, हमारा तारीफ हो रहा है, तुमसे तो सारा जिंदगी हमारा तारीफ नहीं हजम हुआ है। खैर हजम भी कैसे हो गया तो हम में जो तुम कभी तक हजम। बहुत शुक्रिया फैजान भाई, बड़े से नहीं छोड़ेगा, हम पैसे भी दो ना यार। 500। अरे बैठे हैं, आपको देंगे बिल्कुल खान अच्छा साहब, कसम ने? बिल्कुल देंगे। ऐसे नहीं, देख लो मैडम आपके सामने बोल रहा है।
500 लेगा, नहीं तो आपसे भी बिल्कुल 500 लेगा। ये खान है। जरूर देंगे, बिल्कुल जरूर मुमताज जी, इनको जाते हुए इनको गिफ्ट भी देने हैं और इनको पैसे भी देने हैं। जिंदाबाद ऐशा बशे, पर्दा करना। देंगे। ओहो, आप उन्हें बार बार तो ना डांटे ना। पर्दे देखिए, के सब- बगैर बेटा मैडम हम खान, हम पर्दे पे तो हम कोई कंप्रोमाइज, अरे अंग्रेजी आता है, हाँ कंप्रोमाइज नहीं है कोई भी। वाह क्या बात है खान भाई, बहुत शुक्रिया Compromise। मैडम। आप तो हमसे भी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। देखिए खान भाई, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंप्रोमाइज भी तो करना होता है ना। कंप्रोमाइज वो क्या होता है मैडम? आप खुद ही बता रहे हैं। कंप्रोमाइज मुझे याद आ गया, आपको चाहिए, मेरे पास है कंप्रोमाइज, मैंने इस्तेमाल नहीं की, सऊदीया से मेरे दोस्त ने भेजा था। इन्होंने किसी और चीज का नाम कॉम्प्रोमाइज रखा। मतलब हम नस्वार को कंप्रोमाइज, नहीं नहीं, वो वाला कंप्रोमाइज ना। नहीं। नहीं खान साहब, ये समझौता की बात करेंगे कि आपस में समझौता करके रहें। मैडम जी जिंदगी में देखे इससे बड़ा कौन सा समझौता हो सकता है? ऐसा शीशड़क से हमने शादी कर ली है, इससे बड़ा कौन सा समझौता है? खान साहब, बुरी बात है, उनको आप इस तरह के नाम ना दें। अच्छा ये बताएं, आपके बच्चे कितने? बच्चे? मैडम हमारा 12 बच्चे हैं, लेकिन यकीन करो अभी तक जिंदगी में हमें सच्चा प्यार नहीं मिला है। खान भाई इतनी महंगाई है और 12 बच्चे। 12 बच्चे और हाँ। सच्चा प्यार नहीं मिला? हाँ ना जी, 12 बच्चे क्यों, ज्यादा है? नहीं नहीं, कम है। तो हमारी तरफ तो 16 होते हैं, किसी ने कहा यार ये भी काम है, हमने टीम बनाया ना, क्रिकेट का पूरा टीम होना चाहिए। खान भाई माजरत के साथ आजकल इतनी महंगाई जा रही है और माशाल्लाह इतने बच्चे। और मैडम जी महंगाई का इसके साथ क्या ताल्लुक है? महंगाई थोड़ा सा समझदारी से बंदा चलाए, कुछ भी नहीं है। अभी देखो एक हमारे करियाने, हम महंगाई में अभी आपने बात की, हम समझदारी की बात कर रहे हैं ना, हम करियाने के, हमारे घर के पास करियाने वाले का दुकान है, 40,000 रुपए मैंने उसका दे रहे। समझदारी मेरा देखो, आज तक कोई रोला नहीं हुआ है। पूछो क्यों? क्यों? कभी हम उसके मत ही नहीं लगे, पिछली गली से जाता है। समझदारी है ना। तो वही तो बात कर रही हूँ ना, अब 12 बच्चे होंगे तो आटे का हिसाब लगा लेना कहाँ पे चला और गया। मैडम हमारा 12 बच्चे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आटा अपना खुद साथ लेके आते हैं, हमें आटे का परेशानी नहीं है। 12 का हमने एक तरह का टिंड किया, सुबह 12 का 12 बाहर, रात को 12 का 12 अपना अपना रिज़्क लेके आता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या मतलब है कि आप अपने बच्चों को क्या मतलब है, क्या क्या करते हैं आप? चले आप कहता है मैडम तो आइंदा हमें त्यार खैर बानो पर्दा करना। ओहो, फिर आपने डांटना शुरू कर वो दिया। पर्दा नहीं करता है मैडम, ये बड़ा में 24 घंटे लगा हुआ है, हमारा जेब का आ गया ये औरत, खुदा की कसम है। हम तो जिंदगी में सोचते हैं पता नहीं यार हम किधर फंस गए। भूला गो गंद के टाइम। कहा कि अपना पेट खराब अच्छा आप कर लड़े लेना। नहीं, बात सुनिए खान साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी बातों से लग रहा है आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी वाइफ भी बहुत अच्छी हैं, इनका ख्याल रखा करें। लड़ने के बजाय आप आपस में तहम्मुल मजाजी के साथ बात करें। खान साहब, प्यार से बात करें, आपकी बीवी है माशाल्लाह से, 12 बच्चे हैं आपके। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम इसको दिल की बात बोले? जी जी बिल्कुल। चलो आपकी खातिर हम इसको आज प्रोग्राम में सबके सामने दिल का बात बोलता है, ठीक है? खैर बानो, हे क्या बोलती तू? ए क्या मैं बोलूं? सुन सुना? को खुदा न खौफ का पर्दा करेगी। ओहो, 12 बच्चे हो गए अभी भी, सुना। खान साहब अभी तो आप कह रहे थे आराम से बात करो। मैडम हमारा सीटी वहीं पे, हम पठान है, हमारा सीटी इतना जल्दी नहीं जाता है। ये तो आपकी खातिर हमने प्रैक्टिस किया, मगर आगे इसका बरसात का मुंह है, समझा करो प्रोग्राम है, अब क्या हम बोले अच्छा यार। खान साहब, आपके साथ बातचीत होती रहेगी, बाकी यहाँ पे मेहमान हमारे साथ बैठे हैं, आज हम उनसे भी कुछ गुफ्तगू कर लें। जी अगर जी आप बिल्कुल करें ना मैडम जी, क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया खान साहब। शम्मा न्याजी साहिबा, आपसे बातचीत करते हैं, काफ़ी देर से आप बैठी हैं, बातचीत सुन रही हैं सारी। हम लोग बात कर रहे थे मनशियात के ऊपर। आप क्या समझते हैं हमारे माशरे में ये जो मनशियात का जहर फैल रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं? देखें मुमताज, बात यह है कि वजूहात तो बहुत सारी होती हैं। एक मुआशरा है, बल्कि हमारे पाकिस्तान में क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये चीज़ें हो रही हैं और ये बहुत बुरी सी आदत है। लेकिन मेरा जो ज़ाती तजर्बा है उसके मुख्तलिफ पहलू हैं, उसमें बहुत सारे इश्यूज भी हैं। अब जो बच्चे या बच्चियाँ बेरारवी का शिकार हो जाते हैं, बिल्कुल। उसकी एक वजह ये होती है कि वालिदैन अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, उन्हें टाइम नहीं देते। जी जी, दूसरी वजह गुर्बत भी हो सकती है। ऐसा ही है।
तीसरी वजह ये है कि जब बच्चों को पढ़ लिख के काम नहीं मिलता, उन्होंने अपना इतना टाइम दिया होता है और वो एक बहुत सारे ख्वाब लेके चलते हैं ज़िंदगी में कि हम पढ़ लिख के, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई ऑफिसर बनना चाहता है, तो जब उनके ख्वाब पूरे नहीं होते तो उनका माइंड जो है वो अपसेट हो जाता है ऐसे ही। और वो फिर दाएं बाएं निकल जाते हैं। यानी उन्होंने आपस में दोस्त बैठे हुए हैं और कहीं बाजार में चले गए, बाइकों पे चले गए, और उस पहलू में ये होता है कि उनको जो ये हमारे बेहरारवी का शिकार होते हैं, जिनको मैं अपने सीधे लफ्जों में कहूँगी कि उस्ताद टाइप, जी जी। तो वो ऐसे बच्चों की तलाश में होते हैं, या ऐसा ग्रोह होता है कि जो हमारे, जिसको आप मैं लफ्जों में दहशतगर्दी ही कह सकती हूँ, कि वो इस नजरिए से भी एक दहशतगर्दी फैलाते हैं कि हमारे जो मुसलमान बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनको इस रास्ते पे लाएं कि वो अपने मुल्क की हिफाजत ना करें, अपने घर को ना देखें और वो बेहरारवी का शिकार हो जाएं। वो उनको नशे का आदी बनाते हैं, पहले उनको और तरह की बातें करते हैं, जैसे एक बच्चा आ गया, यार आप टेंशन में है, ये वो है, तो वो अच्छा ये लगाओ, आप बिल्कुल सुकून में हो जाओगे, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो बच्चों को पता नहीं होता, वो थोड़ा सा धुआं लेते हैं या उनका जो भी पीने का तरीकाकार होता है, उनको बड़ा एक सुकून मिलता है क्योंकि उनके दिमाग पे एक नशा आ जाता है। तो वो जब स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो उनको ये चीज़ बड़ा सुकून देती है और वो बिल्कुल ही अपनी फैमिली और घर वालों से कट जाते हैं। ये हम इसको सुकून तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो जिंदगी को तबाह करने वाली चीज़ है। इसको कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि वो धुआं लेके अपने अंदर, अपने फेफड़ों में धुआं उतार के तो वो सुकून हासिल करते हैं। इससे तो बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। आपने जहाँ तक वजूहात की बात की और फिर ये कि आप कह रही हैं कि मतलब सुकून तो हम कह ही नहीं सकते ना, नशा कभी भी सुकून नहीं लेता, ठीक है, ये तबाही है। और हमारी नौजवान नस्ल को इसकी साइड पे रोकने के लिए हमारे माशरे को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। हमारी मतलब हर जो फिरका है या तबका है या जो लोग भी हैं हमारे कम्युनिटी के, सबको इसमें अपना अपना किरदार अदा करना होगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक्चुअली मेरी बात करने का मतलब ये था कि मैं आम लोगों से हट के नशेइयों की बात कर रही हूँ, जो इस नशे की लत में लग जाते हैं। उनके लिए ये सुकून है, आपके लिए, मेरे लिए, या जो ऐसे पढ़ा लिखा तबका है जो बिजी है और जो इस चीज को समझते हैं, एक्चुअली जब उनको ये लत लग जाती है तो वो इसको सुकून का नाम देते हैं और वो सुकून नहीं होता। बेसिकली वो मौत के करीब जा रहे होते जी हैं। बिल्कुल। और उसमें हम वालिदैन का ये फर्ज बनता है कि हमें अपने बच्चों को देखना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ बैठे हैं, ऐसा ही है, किस महफिल में बैठे हैं। सबसे पहले तो वो माँ की गोद शुरू होती है, ऐसा ही है। जैसे कि बड़े कहते हैं, सबसे पहले तो अपने घर वालों को जो है ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। मैं इसीलिए एक लेंथी टॉपिक पे जा रही थी समझाने के लिए उन वालिदैन को, उन लोगों को, ताकि ये सारा मैसेज जो है वहां तक पहुंचे। हमें अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्यों खान साहब? बिल्कुल सही कह रहा मैडम, बिल्कुल सही कह रहा। और मुमताज, मैं यहाँ एक बात करता चलूँ कि ये बहुत एक अहम काज है और मैं अप्रिशिएट करूँगा पाक 14 न्यूज़ की इस काविश को कि वो आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से नौजवान नस्ल में एक अवेयरनेस जा रही है। जी बिल्कुल। ये जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है ना, ये देखिए, ये रियासत के साथ साथ आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा ही है। अगर कोई बंदा इस नशे की आदत में मुब्तला है तो वो कौन है? आपका भाई है, मेरा भाई है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, हम में से है। ऐसा ही है। तो जाहिर है वो फिर हमारी जिम्मेदारी है रियासत के साथ साथ। और ये कि रियासती अदारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, उनको ऐसे लोगों के जो है ना वो दरमियान घेरा उनका तंग करना पड़ेगा नौजवान नस्ल को बचाने के लिए। तो आपकी इस काविश को मैडम मैं तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। नहीं, मैं मेन चीज यही कहती हूँ कि हमें अपने बच्चों पे तवज्जो देनी चाहिए। तवज्जो देनी चाहिए। जब तक हम अपने बच्चों को, जैसे भाई हैं, बेटे हैं, जो भी है, मतलब है हम उनको तवज्जो की जरूरत होती है। बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ। न सिर्फ तवज्जो देनी चाहिए वालिदैन को, ठीक है, हमारे माशरे को, मतलब माशरे में हम
किसी एक के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। बिल्कुल। अक्सर ये होता है कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे होते हैं, कूड़ा घर से बाहर गिरा दिया, ठीक है, वो हमारी जिम्मेदारी होती है, जी। लेकिन हम ये कह रहे होते हैं कि हुकूमत देखें ये गन जो है वो साफ नहीं कर रही जी। होती, हालांकि उसमें हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम जिम्मेदार होते हैं। जी, तो बिल्कुल इसी तरह से एक बच्चा अगर वो नशे की तरफ जा रहा है तो आप यूँ समझ लें कि वो पूरा माशरा, जो वो बच्चा मतलब उस माशरे का हिस्सा है, तो वो पूरा तबाही के धाने के साइड पे जा रहा है। बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि खुद भी किरदार अदा करें, बल्कि ये शऊर जो है ये एक फर्द से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, जी। ये हमें खुद भी फैलाना चाहिए। जी, हमें बिल्कुल। स्कूलों में इसकी अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए, ये मेरा एक नजरिया है, यकीनन आप लोग भी इत्तेफाक बहुत करेंगे। अच्छा ओपिनियन है। जी, सबसे पहले ये कि हमें अपनी इर्द गिर्द के लोगों को ये शऊर देना चाहिए, जी। ठीक है, वो आप स्कूल की सतह पे चले जाएं, वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए। जी। यकीनन आप लोग भी इससे इत्तेफाक करेंगे। फैजू जी, आप इसके बारे में क्या कहते हैं?